हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 7 to 12। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:2:4। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 27 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब जो ट्रायंगल की साइड्स हैं, ये वाली साइड्स ए बी, बी सी एंड ए सी, इनकी रेशो गिवन है। अब हमें पेरीमीटर गिवन है तो हमें ये लेंथ बतानी है। सो 3:2:4। सबसे पहले तो अब हम टोटल करेंगे इन रेशो का। तो 3 + 2 + 4, दिस इज 9। नाउ फर्स्ट साइड निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? जो रेशो है उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय जो रेशो का टोटल है, दैट इज 9 इनटू। अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है? दैट इज सम ऑफ साइड्स। तो 27 यहाँ पे आ जाएगा। 3 1 दा 3 3 दा। सो फर्स्ट साइड आ गई 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम सेकंड साइड निकालेंगे। तो सेकंड साइड की रेशो क्या गिवन है? 2 अपॉन रेशो का टोटल 9 इंटू 27। तो 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। नाउ वी विल कैलकुलेट थर्ड साइड। इसकी रेशो है 4 अपॉन टोटल कितना है रेशो का? 9 इंटू 27। 9 3 दा 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप इसको दूसरे वे से भी कर सकते हैं। अब हमें रेशो गिवन है 3:2:4। लेट हमने मान लिया इनमें जो कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि रेशो तभी आती है ना जब हम इसको किसी कॉमन टेबल पे कट करते हैं, तभी हमें ये जो आपकी वैल्यूज़ है रेशो में वो मिलती हैं। सो वो हमने मान लिया x। तो साइड्स क्या बन गई? 3x 2x 4x। अब फर्स्ट साइड 3x है, सेकंड साइड 2x है, थर्ड साइड हमारी 4x है। अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। अब पेरीमीटर हम यहाँ पे लिखेंगे 27। सभी साइड्स को सम कर देंगे। 3x + 2x + 4x। 27 किसके इक्वल आया? तो ये आ गया 9x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 27/9, दैट इज 3। तो अब हम साइड्स निकाल सकते हैं। 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड आ जाएगी 2x है, तो 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। थर्ड आ जाएगी 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। नेक्स्ट है एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर वेट्स 12 1/2 kg। तो एक अलॉय है जिसमें जिंक और कॉपर है और इसका वेट जो है वो 12 1/2 kg है। अब इसने बोला है इफ इन द अलॉय द रेशो ऑफ जिंक टू कॉपर इज 1:4। जिंक 1 उसमें है, कॉपर उसका 4 टाइम्स है। तो फाइंड द वेट ऑफ कॉपर इन इट। तो उसमें हमें कॉपर ढूंढना है। So weight of alloy का वेट 12 1/2 kg। तो ये क्या आ गया? 12 इंटू 2 24 + 1 25/2 kg। अब हमें रेशो गिवन है जिंक रेशो कॉपर, दैट इज 1:4। सो टोटल करेंगे रेशो का। 1 + 4 5। नाउ अब हमें निकालना है वेट ऑफ कॉपर। अब कॉपर किस रेशो में है? दैट इज 4। तो 4 अपॉन टोटल रेशो कितनी है हमारी? 5 इंटू टोटल एलॉय का वेट 25/2। तो 5 5 था
2 टू द 5 इंटू 2 10, यहाँ पे आ गया kg। तो 10 kg हमारा आ गया कॉपर। तो कॉपर का ही वेट इसने पूछा था, तो कॉपर का हमें वेट मिल गया। अगर हमें जिंक का भी पूछा होता तो जिंक कितना है वो भी हम निकाल लेते हैं। तो जिंक का वेट निकाल रही हूँ मैं। जिंक का रेशो कितनी है 1 अपॉन टोटल रेशो 5 इंटू 25/2। तो इट इज़ 5/2 kg। तो ये जिंक का वेट आ गया, ये आपके कॉपर का वेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल 31,500 बी शेयर्ड बिटवीन ए, बी एंड सी। अब हमें 31,500 रुपीज़ गिवन है, 31,500, इसको हमने ए, बी और सी 3 पर्सन्स में शेयर करवाना है। इफ ए गेट्स द डबल ऑफ व्हाट बी गेट्स, ए को कितना मिलेगा, जितना बी को मिलेगा उससे डबल, एंड बी गेट्स द डबल ऑफ व्हाट सी गेट, सी को जितना मिलेगा उससे डबल कितना मिलेगा बी को। सो देखिए, इसको भी ऐसे क्वेश्चंस को करने के भी 2 मेथड हैं। चाहे तो आप इसको रेशो फॉर्म में ले लीजिए, चाहे एक्स मान के कर लीजिए। तो दोनों ही मेथड मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। अब इसने बोला है कि ए को उतना मिलेगा जितना बी को मिलेगा उसका डबल, बी को कितना मिलेगा जितना सी को मिलना है उसका डबल बी को। लेट सी गेट, अब हमने सी को मान लिया कि उसको 1 मिल रहा है, तो बी को कितना मिलेगा, सी का डबल, 2 इंटू 1 2, और ए को कितना मिलेगा, डबल ऑफ बी, दैट इज 2 इंटू 2 4। मतलब सी रेशो बी रेशो ए हमारे पास आ गया 1:2:4। एक तो मेथड ये है। नेक्स्ट, अब मैंने मान लिया लेट सी गेट x रुपीज़, सी को x रुपीज़ मिलेंगे, तो b को कितने मिलेंगे 2 टाइम्स ऑफ c, क्योंकि b गेट्स डबल ऑफ व्हाट c गेट, सो 2 इंटू x, तो b को मिल जाएंगे 2x। नाउ व्हाट अबाउट a को मिलेंगे डबल ऑफ b, तो 2 इंटू b को कितने मिल रहे हैं 2x, तो ये हो गया 4x। मतलब c को x रुपीज़, b को 2x रुपीज़ एंड a को 4x रुपीज़। नाउ अब हम कर लेते हैं इन तीनों का सम। 4x प्लस 2x प्लस x, दैट इज 7x। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए, x प्लस 2x प्लस 4x। तो ये अमाउंट हमारे पास है, तो इसको जिस वे से करना है आप उस वे से कर सकते हैं। तो मैं अभी आप दोबारा से रेशो का मेथड ही यूज़ करूँगी, क्योंकि शुरू से हम वही यूज़ करते आ रहे हैं। तो रेशो मैंने ये निकाल ली, यहीं से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं टोटल करूँगी रेशो का, तो 1 प्लस 2 प्लस 4, तो ये आ गया 7। अब सबसे पहले देखते हैं ए को कितना मिलेगा, ए का शेयर निकालते हैं। तो ए की रेशो क्या है 4, ये रेशो आपने बहुत ध्यान से लेनी है। पहली सी की रेशो है, फिर बी की, देन ए की, तो ये 4 अपॉन टोटल कितना है रेशो का 7 इंटू टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास 31500। तो 7 के टेबल पे, चलिए यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ मैं 7 से। 7 4 28, 5 पे चला गया 35, फिर ये 0 0 और ये यहाँ पे 0, तो ये आ गया 4500। तो इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 20, 2 कैरी 16 17 18। सो ए का शेयर निकल आया हमारे पास, दैट इज 18,000। अब हम निकालेंगे बी का शेयर। बी की रेशो कितनी है 2 अपॉन
7 इंटू 31500, 7 के टेबल पे कैंसिल, 4500, तो ये आ गया 9000, सॉरी यस 9000 रुपीज़। अब बचा सी का शेयर निकालेंगे। सी की रेशो कितनी है 1 अपॉन टोटल रेशो कितनी है 7 इंटू 3150, तो ये आ गया ₹4500। सो रेशो मेथड से आप इस तरह निकालेंगे। अगर आप x लेके सपोज करते हैं तब भी ये वैसे ही निकलेगा। आपके पास 7x इसका सम आ गया, तो जैसे आपने a का शेयर निकालना है तो 4x अपॉन 7x इंटू 31500, वहाँ से ये कैंसिल हो गया, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं x प्लस 2x प्लस 4x, तीनों को मिलाकर किसके इक्वल होगा 31500, इस तरह से। यहाँ से आप x निकालिए 31500, तो x आ जाएगा 31500 अपॉन 7, दैट इज 4500। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर आप शेयर निकाल लीजिए। ये है c का शेयर जो कि x है, दैट इज 4500। b के शेयर के लिए आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4500, तो वो 9000 आ जाएगा। ए के शेयर के लिए आप उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 18000। तो जिस तरह से आपकी विश है, तो मैंने 3 मेथड्स बता दिए, जो आपकी विश है वैसे आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर गुप्ता डिवाइड्स 81,000 अमंग 3 चिल्ड्रन अशोक, मोहित एंड गीता इन सच अ वे अशोक गेट 4 टाइम्स व्हाट मोहित गेट्स एंड मोहित गेट 2.5 टाइम्स व्हाट गीता गेट्स। फाइंड द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। अब हम इसको, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो हम इसको डिफरेंट वे से अटेम्प्ट करते हैं। तो रेशो में भी आप इसको कर सकते हो, दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। हम मान लेते हैं लेट गीता गेट्स x रुपीज, तो मोहित को कितने मिलेंगे 2.5 टाइम्स व्हाट गीता गेट्स। तो मोहित का निकाल लेते हैं 2.5 इंटू जितने गीता को मिल रहे हैं, गीता को कितने मिल रहे हैं x, तो ये आ गया 2.5x। नेक्स्ट हमने निकालना है अशोक। अशोक गेट 4 टाइम्स व्हाट मोहित गेट्स। मोहित को जितने मिल रहे हैं उसका 4 टाइम्स किसको मिल रहे हैं अशोक को। तो 4 इंटू 2.5, ये हटा देंगे 10 टू द 5 द 5 5 द, तो ये आ गया 10x। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। गीता को x रुपीस मिल रहे हैं, मोहित को 2.5x, अशोक को 10x। 10x कैसे आया 4 इंटू 2.5, तो ये डेसिमल हटाया, सो ये 10 आ गया। नाउ अब तीनों को ऐड कर देते हैं, x प्लस 2.5x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 81000। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि हमने रेशो फॉर्म में निकालना है। अगर ये मेंशन होगा तो आपको रेशो फॉर्म में निकालना होगा। तो रेशो कैसे निकालेंगे, गीता रेशो मोहित रेशो अशोक, ये आ जाएगा 1 रेशो 2.5 रेशो 10। तो फिर आप क्या करोगे, टोटल करोगे रेशो का, फिर जैसे हम नॉर्मल मेथड निकालते हैं वैसे आप निकाल लीजिए। तो वो भी निकाल लेंगे अभी हम। तो ये आ गया 10 प्लस 1 11, तो ये 13.5x किसके इक्वल आ गया 81000। x की वैल्यू 81000 अपॉन 1, तो ये 81000 अपॉन 135 टू 10। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 टू द 10 7 द
तो ये आ गया 400। सो x की वैल्यू आ गई 6 पे जाएगा ये 6000। सो x हमारे पास आ गया 6000। नाउ गीता को कितने मिलने थे? ₹x, मतलब गीता को कितने मिल गए? ₹6000। अब हमने निकालने हैं मोहित, तो 6000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.5 का डेसिमल हटाया 10, तो 0 0, तो ये आ गया 15,000। सिमिलरली अब हम अशोक का निकाल लेंगे, 10 इंटू x, तो ये आ गया 60,000। अब हम रेशो पे वापस आते हैं, ये हमारा आ गया रेशो, तो टोटल करते हैं रेशो का। 1 + 2.5 + 10, 13.5। तो सबसे पहले गीता का शेयर निकालेंगे। गीता की रेशो कितनी है? 1/13.5 इंटू टोटल कितना है? 81,000। तो 1 ये 135, इसका डेसिमल हटाया 10 ऊपर, इंटू 81,000। वही आपकी कैलकुलेशन होके आ गई, ये आ गया 600। सो ये आ गया 6000 रुपीज़। इसी तरह से आप निकालेंगे मोहित का शेयर, जो कि है 2.5/13.5 इंटू 81,000। तो ये सारी कैलकुलेशन करके आपके पास आ जाएगा 15,000। सिमिलरली अब हम निकालेंगे अशोक का शेयर, जो कि है 10/13.5 इंटू 81,000, विच इज 60,000। सो इस तरह से ये दो मेथड से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच रेशियो इज ग्रेटर। जब भी हमें पूछा जाए ग्रेटर या स्मॉलर, आपने अब क्या करना है, ये है 8/15, दूसरी तरफ है 5/9। आप इनको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 8 इंटू 9 और दूसरी तरफ हो गया 5 इंटू 15, ये आ गया 72, ये आ गया 75। अब इनमें से बड़ा क्या है? 75। इट मीन्स ये जो इधर वाला चलता आ रहा है, ये रेशो बड़ी हो गई। सो 8/15 और 5/9 में से आपकी जो 5/9 है वो ग्रेटर है 8/15 से। सेकंड है 3/7 और 6/13। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 13 हो जाएगा, इस तरफ 6 इंटू 7 हो जाएगा, ये हमारा आ गया 39, ये आ गया 42। तो ऑब्वियसली 42 बड़ा है, देयरफॉर 6/13 इस साइड वाली ये रेशो जो है वो बड़ी है 3/7 से। नेक्स्ट पूछा है विच रेशो इज स्मॉलर। तो मेथड वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 9 इंटू 15, इस तरफ 8 इंटू 70। तो दिस इज 135, 126। अब छोटी कौन सी है इसमें से? 126 छोटी है, हमें छोटी वाली बतानी है। सो दिस वन 8/15 इज स्मॉलर देन 9/17। लास्ट वन इज 7/15 और 15/32। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 32, उस तरफ 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, ये हमारा हो जाएगा 225 और 14 224। इनमें से 225 बड़ा है, 224 छोटी है। तो 7/15 इज स्मॉलर देन 15/32। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।